नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी 4.0 शिक्षक भर्ती बिहार की लगी हुई है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पुराने मॉडल पेपर हैं जो इस समय एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं बिहार से संबंधित, उन्हीं के निकाले हुए सारे प्रश्न हैं, तो सारे इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। और शुरू करते हैं फिर हम। आज का हमारा प्रश्न है बीपीएससी से संबंधित प्रश्न है हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसके ऑप्शन है आपका 2002, 2006, 2012 या 2016। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फिलहाल होगा डी ऑप्शन, 2016 में इसको विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक, इसने इसको ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को खत्म करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से नदी नहीं है, मतलब हिमालय से नहीं निकलती? ठीक, घाघरा है, सकरी है, बागमती है, कोसी है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका कौन सा? सकरी नदी जो है ये हिमालय क्षेत्र का भाग नहीं है, और ये बागमती, घाघरा, कोसी नदी ये सभी हिमालय क्षेत्र नेपाल से निकलती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, पटना। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हरिद्वार होगा। ठीक, हरिद्वार से जो है गंगा नदी समतल भूमि में चलना प्रारंभ करती है, और इसके पहले जो है ऊबड़ खाबड़ या ऊंच नीच से गुजरती है। और इसकी कुल लंबाई अगर बताएं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। बिहार में अगर बात करें पटना की, तो पटना में 99 किलोमीटर बहती है। उसके बाद बात करें भागलपुर में 97 किलोमीटर बहती हैं। और टोटल अगर बात करें बिहार में, तो 405 किलोमीटर गंगा नदी अपना मतलब जलधारा लेकर घूमती है, और 28 जिलों से होकर जाती है गंगा नदी अपने यूपी। और बात करें, ये बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, उसके बाद ये बिहार में जाती है, बलिया से निकल के बक्सर में प्रवेश करती है। इसका ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और एक बात बता दें इसमें, कानपुर जो है, कानपुर जो सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा है, भारत के मतलब एक राजधानी, जो सिर्फ एक राजधानी है, पटना है, जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? किशनगंज है, सहरसा है, मधेपुरा, गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के को बोलते क्या है? तो इसे बोलते बांगर मिट्टी। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिलहाल आपका डी ऑप्शन, गया जो है, गया बिहार में, यहाँ पे अधिकतर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक, नई को खादर बोलते हैं। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु में प्रचलित है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एक से अधिक है, क्योंकि बिहार में भी वही ऋतु है जो हमारे यहाँ चलती है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। ठीक, सप्तधारवा कुंड किस स्थान पे है, कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में, सासाराम, राजगीर, नवादा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ये राजगीर में स्थित है सप्तधारा या सप्तधारवा कुंड। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमत से कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई? तो 1948, 1949, 1950 या 1954। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1954 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। ठीक, और अगला प्रश्न हमारा, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, मुंगेर या जमुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मुंगेर में है। ठीक, सिगरेट बनाने का कारखाना, तोप और गोला बारूद सब मुंगेर में। जमुई में सोना खदान मिला है। पश्चिमी चंपारण नेपाल से जुड़ता हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जमुई है, कैमूर है, गया, पटना। इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा कैमूर जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला है। भारत में अगर पूछे तो मध्य प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल में पूछे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बताएं तो भारत के अंदर मिजोरम है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन है। अगला हमारा प्रश्न है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गया में, मुंगेर में, किशनगंज या पूर्णिया। तो अभ्रक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका गया में। अगर भारत के स्तर पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक,
अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या है? तो भारत और बिहार का पूछा है, तो अगर भारत का आपको याद है तो बिहार का फिर इसमें लगा सकते हो। जनघनत्व तो पूछा है ना, तो जनघनत्व तो फिलहाल बिहार का 1106 है और इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, ये है बिहार में सबसे ज़्यादा है, 382 है भारत का और बिहार का 1150। ये लिंगानुपात है, ठीक, बच्चों का। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, कैमूर है, मुंगेर, पटना, ये इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका मुंगेर है, ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो तेल शोधक कारखाना जो बरौनी में बना है बिहार में, फिलहाल रूस सबसे ज़्यादा मदद करता है इन चीज़ों में, तो यही बना है रूस में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? बेला, मोकामा, हरनौत या मधेपुरा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, मधेपुरा में है रेल इंजन कारखाना। ठीक, रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो वर्तमान में नई बनी है अभी रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में। मड़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर, 7000, 8000 या 9000 हॉर्स पावर? तो इसका जो राइट आंसर होगा 6000 हॉर्स पावर का, ये प्रसिद्ध है, इसको याद रखना, पूछा गया है कई बार प्रश्न, मैंने देखा इसको भी। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1951, 1954, 1956 या 1959? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलहाल डी ऑप्शन इसका, 1959 में बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा नहीं, 22 बिहार सरकार द्वारा स्थापना दिवस, इसका 22 मार्च होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कितना है? तो 1 है, 2 है, 4 है या 6 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा 2 है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु न्यूनतम सीमा तय की गई? अनुच्छेद 168, 171, 172 या 173? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष कर दी गई है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना? तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसका राइट आंसर ये सभी है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मीरा कुमार, राबड़ी देवी, रेणु देवी या लेसी सिंह? तो बिहार की जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी उसका नाम है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक, मीरा कुमार के यहाँ लोकसभा अध्यक्ष पहली बनी थी। अगला हमारा प्रश्न, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान नियमावली गठन या विभागीय मंत्रियों की सहायता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक से अधिक। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 है, 243 बी, 243 सी या 243 डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन अनुच्छेद 243 डी यही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में कौन हटा सकता है? तो राज्य में जो शासन होता है प्रमुख उसका होता है राज्यपाल का। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति करेगा इसका राइट आंसर। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? तो बिहार की राजभाषा के रूप में 1976, 80, 82, 84 या राइट आंसर इसका 84। उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में दूसरी जो बनी थी 1989 में बनी थी उर्दू। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? चंपारण, सारण, पटना, भागलपुर? तो बिहार में जो सत्याग्रह शुरू किया गया था नमक कानून के लिए उसका राइट आंसर होगा इसमें से एक से अधिक होगा। ठीक, चंपारण नील खेती के लिए विवाद हुआ था 1917 में। किस क्षेत्र में राहुल संक्रांतियन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? छपरा, नवादा, अररिया या पटना? तो राहुल संक्रांतियन का जो संबंध है वो छपरा जिला से। ठीक,
बिहार में किस जिला को लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? सारण, पटना, बेतिया या सिवान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ई ऑप्शन, ठीक, सभी। बेतिया कहाँ है पता है? बेतिया मेरे सेंटर गया था, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, सच्चिदानंद सिन्हा या उमाकांत प्रसाद सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे बिहार के पहले गवर्नर बने थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे विलियम टेलर, एम जी हैलेट, डब्ल्यू जी आर्चर या मेजर होम्स? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। राइट आंसर होगा एम जी हैलेट जो थे ये बने थे, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, अनुभा नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या एक से अधिक? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही के जो थे उसका होगा बी ऑप्शन, अनुगना नारायण थे, ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कुल मिला के जो संख्या थी इनकी वो थी 7, ठीक, बी ऑप्शन। और किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ? तो आज़ाद दस्ता कब सक्रिय हुआ, इसको बनाया किसने था? प्रकाश नारायण ने, जेल से निकलने के बाद नेपाल के जंगल में। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? ब्रजकिशोर शर्मा, महेंद्र नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1863, 73, 1893 या 1897? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा सी ऑप्शन, 1893 में, ठीक। 1893 एक चीज़ और याद रखना, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था विवेकानंद के द्वारा। और याद करना 1893 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, ये भी याद रखना, ठीक। और बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? 1770 से 1800, 1690 से 1720, 1869 से 1890 या 1720 से 1760? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक, 1770 से 1800। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? पटना, भागलपुर, गया या चंद्रनगर? तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, चंद्रनगर होगा, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न बनता है, किसे सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री वर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां, सैफ खां, जुल्फ़िकार खां, सईद खां? इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दाऊद खां जो था सूबेदार काल में अंग्रेजी यात्री वर्नियर पटना में आया था, ठीक। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? आदिल शाह, दाऊद खां, इस्लाम शाह या जुल्फ़िकार खां? तो शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था इस्लाम शाह। और 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशी शासन की समाप्ति के बाद किस वंशी शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशी, मौर्य वंशी, कर्नाट वंशी, अफगान वंशी? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा पाल वंशी थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह, दरिया खां, अलीवर्दी खां, अहमद खां? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, 1504 में इसने राजधानी बनाया था, ठीक। गजी सिकंदरी इसी ने चलाया था। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? बख्तियार खिलजी वही गधा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म किया और धर्म जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसको। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और इसको दफनाया कहाँ गया था? तो इस नालायक को दफनाया गया था यहाँ बिहार शरीफ में, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? तो पहली अजातशत्रु, ये पहली हुई थी। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। 5500 ईसा पूर्व में कनिष्क में हुई, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो चौथी संगीत कनिष्क के समय में हुई जो कुषाण वंश का शासक था, ठीक। और इसी ने सिल्क रोड बनवाया था, ये भी याद। कुजुल कैडफिसस कुषाण वंश का संस्थापक था, कुजुल कैडफिसस क्या नाम है। कर्नाटक शासकों में कौन सा महान समाज सुधारक था? नरसिंह देव, हरसिंह देव, केदार सिंह देव, कृति सिंह देव? तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो होगा बी ऑप्शन हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, अर्थपाल या गोपाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो दिया था इसने फिलहाल सभी ने दिया था। ठीक, राइट आंसर इसका ये होगा। धर्मपाल ने 5 बीघा और 5 गांवों को दान किया था इसके लिए, नालंदा के लिए। और मगध के परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन था? कृष्ण गुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त या कुमार गुप्त? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कृष्ण गुप्त, ये ऑप्शन सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? हर्यक वंश, शुंग वंश, कंड वंश या शिशुनाग वंश? ये सभी दिए हुए हैं और इसमें सही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश का महापद्मनंद था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश का बिंदुसार था। ठीक, तो ये थे इनके साथ साथ। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मुंगेर में, गया में, सारण या वैशाली में? तो मध्य पाषाणी काल अवशेष जो मिलते हैं बिहार में वो होगा इसका ऑप्शन मुंगेर, ये ऑप्शन। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो अंग एवं मगध महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो आपका मिलता है बी ऑप्शन अथर्ववेद में। ठीक, इसके रचयिता अथर्व ऋषि थे। ऋग्वेद सबसे पुराना है, यजुर्वेद में यज्ञ योग्य होता है, सामवेद में शाम को संगीत गाना सुनते सब लोग, इसीलिए सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे 50 वो 50 प्रश्न जो बीपीएससी से संबंधित टीचर भर्ती का पेपर था पिछला। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब, इसको देख लेना एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, पढ़ना ना भूलें, खाना ना भूलें और बस लगे रहें, पढ़ते रहिए। थैंक यू।